पर डैड ऐसे कैसे मैं शादी कर लूं? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूँ, ना ही मैं उससे मिला हूँ। ऐसे कैसे आप फैसला कर सकते हैं? बेटा, तुम देख रहे हो ना उनकी हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर डैड, मॉम आप तो डैड को समझाइए। कार्तिक बेटा, डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़कों वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। माही बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर मॉम, मैं ही क्यों? यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, युग भी तो है। आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए। वे दोनों फ्रेंड भी हैं। नहीं करवा सकता क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ। उसे बोलता तो वह मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपने मनमानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है डैड, चलिए, पर शादी, इसके अलावा मुझसे कुछ उम्मीद मत करिएगा। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और अपने दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने दोस्त उमाकांत के घर आए थे। आज उमाकांत जी की बेटी माही की शादी होने वाली थी, पर एंड टाइम पर लड़कों वालों ने 10 लाख कैश की मांग रख दी। उन्होंने फोन किया कि उमाकांत जी अगर पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना बारात नहीं आएगी। अब उमाकांत जी साधारण शिक्षक थे, इतनी बड़ी रकम इंतजाम करना उनके लिए संभव नहीं था। बाहर मेहमान आना सब शुरू हो गए थे। यह सोचकर वे बहुत परेशान हो गए और उनके सीने में दर्द होने लगा। अमरेंद्र जी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और माही का भी रो रो कर हालत खराब हो गया। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। वंदना जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी। वे माही को ही अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। उनसे माही की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अमरेंद्र जी को साइड में बुलाकर अपने बेटे कार्तिक और माही की शादी को कार्तिक से करवाने की बोली। अमरेंद्र जी भी शुरू से ही मन माही को अपने बहू के रूप में देखते थे और कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ कह नहीं सके थे। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार कर लिया। अमरेंद्र जी ने अपने बचपन के दोस्त उमाकांत को अपने इस फैसले से अवगत कराया, तो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी को आज फिर से दोहराया गया, तो अमरेंद्र जी ने उनको गले लगा लिया। वंदना जी की आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही माही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब माही से पूछा गया तो उसने भी सहमति में सर हिला दिया। फिर से फेरों की रस्में शुरू हो गई। सब जल्दी जल्दी होने लगा क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। माही का रो रो कर हालत खराब होने लगा, तो वंदना जी और युग ने माही को किसी तरह चुप कराया। घर आकर उमाकांत जी की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई। इन सब में युग पूरी जिम्मेदारी से माही का साथ दिया। कार्तिक को तो जैसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरेंद्र जी अपनी पत्नी, अपने दोनों बेटों और अपने बहू को लेकर मुंबई वापस आ गए। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगे तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजे पर ही रोक दिया और खुद अंदर चली गई। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। सर्वेंट को पहले से ही सारी तैयारी करके रखने को बोल दिया था। जब वे बाहर आईं तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। युग पीछे से अलता भरा हुआ थाल लाया। कार्तिक, यह सब क्या है मॉम? मैंने पहले ही इन सब के लिए मना किया था। वंदना जी, नई बहू ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? ठीक है मॉम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी दोनों की आरती उतारी और माही से कहा, बेटा दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रख कर अंदर आओ। माही धीरे से कलश गिराते हुए अलता वाले कलश में पैर रखा, फिर धीरे से अलता लगे पैरों का निशान उसके पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। वंदना जी दोनों को पूजा घर में ले गई। भगवान को प्रणाम कर माही वंदना जी और अमरेंद्र जी को भी प्रणाम किया। कार्तिक अपने रूम में चला गया। वंदना जी माही की सर पर हाथ रख कर बोली, बेटा आज से यह तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर यहाँ रहोगी। वंदना जी, हाँ मेरी प्यारी बेटी। युग, मॉम मैं और भैया। वंदना जी उसके सर पर भी हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों भी। युग, माही मैं भी तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वंदना युग का कान पकड़ते हुए बोली, वह तुम्हारी भाभी है। भाभी बोलो।
माँ आ कान छोड़ो, दर्द करता है। माही उम्र में मुझसे छोटी है, मैं तो माही ही बोलूंगा। क्यों माही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? माही, माँ बोलने दीजिए ना माही, हमें भी अच्छा लगेगा। अमरेंद्र जी, वंदना जी, माही को कार्तिक के कमरे में ले जाइए, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी, सफर में थक गई होगी बेचारी बच्ची। उसी समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को उसके कमरे में ले जाने वाली डैड की बात सुन ली। उसने गुस्से में वंदना जी की ओर देखकर बोला, मेरे रूम में क्यों? वंदना जी, बेटा वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे रूम में ही रहेगी। मॉम प्लीज, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या, ये लड़की मेरे नजर के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अमरेंद्र जी गुस्से में चिल्लाए, आप मानो या ना मानो, माही आपकी पत्नी है। कार्तिक गुस्से में बाहर निकल गया। वंदना जी रोने लगी। माही की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से इस शादी को स्वीकारा था, फिर भी अपने मन को कड़ा कर वह अमरेंद्र जी वंदना जी के पास जाकर उनके पैरों में बैठ गई। माँ बाबा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है, उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वह मुझे जानते तक नहीं है। हो सकता है शादी को लेकर उनका कोई अलग नजरिया हो। अगर वे इस शादी को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी अभी मुझे कहा था ना, मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं आपकी बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी बाबा के बाद आप लोगों के अलावा कोई मेरा अपना है तो नहीं जहां मैं जाकर रह सकूं। वंदना जी उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमने केवल कहा ही नहीं बल्कि दिल से तुम्हें अपनी बेटी माना है। युग भी वहीं आकर बैठ गया और बोला, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम भैया की चिंता मत करो। अभी तुमको जानते नहीं है ना, जब वे तुम्हें पहचान जाएंगे ना तो अपनी जान से भी ज्यादा तुमसे प्यार करेंगे। वो केवल ऊपर से रूढ़ हैं, अंदर से उनका दिल बहुत कोमल है। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, वह गुस्से में था ना, इसलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत हो, तुम कमरे में जाकर आराम करो। माही, माँ, जब तक वह मुझे अपने मन से मान नहीं लेते हैं ना, तब तक मैं भी दूसरे कमरे में रहना चाहूंगी। युग, माँ, माही आज मेरे कमरे में सो जाएगी, मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊंगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम माही के लिए रेडी करवा दीजिएगा। वंदना जी, ठीक है बेटा, माही को अपने कमरे में ले जाओ। माही कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने वह हिम्मत तो कर ली, पर पता नहीं अब आगे क्या होगा। क्या कार्तिक माही को अपनाएगा?